हमने कंचा और अपूर्व अनुभव इन दोनों का पिछले वीक में रिवीजन कर लिया। आज हम पाठ 11 रहीम के दोहे का रिवीजन करेंगे। ठीक है, रहीम के दोहे और एक और पोएम इसमें है, भोर और बरखा, है ना। लास्ट में एक पोएम और है, भोर और बरखा। तो इस वीक में हम इन दोनों पोएम का रिवीजन करेंगे, भोर और बरखा और रहीम के दोहे। ठीक है, रहीम के दोहों के अर्थ मैं यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप फिर से इन्हें एक बार और समझिए। आप लोगों को पहले भी मैंने वीडियो भी भेजा था, यूट्यूब पे वीडियो भी है उसका, आप समझ सकते हैं। और अभी और मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक दोहे को अर्थ आप ध्यान से समझें और एग्जाम में सही लिखें, गलत नहीं लिखें। ठीक है, रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि आप फिर से रिवाइज करें उन सारी बातों को, सारी क्वेश्चंस को, सारे लेसन्स को, तो आप अच्छे से लिखें एग्जाम में। फिर भी अगर आप गलत लिखते हैं और नहीं याद करते हैं तो ये बहुत बुरी गलत बात है ये, कि इतना होने के बाद भी हम आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, है ना। ना पढ़ाएं उसके बाद भी हम नहीं लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने का। तो रिवीजन में जो कराया जा रहा है और जो पहले कराया है उन सबको आप रिवाइज कीजिए। अब तो आप जब चाहें तब देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है टीचर के, जब आप चाहें, जिस समय आप चाहें उस समय आप रिवाइज कर सकते हैं हर लेसन को, है ना। तो कोई दिक्कत और कोई ऐसा एक्सक्यूज तो होने नहीं चाहिए कम नंबर आने का, इसलिए सभी के अच्छे नंबर आना चाहिए। अभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं पढ़ रहे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि आप 24 आवर्स टीचर्स अवेलेबल है आपके पास, 24/7 टीचर्स अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। आपके मोबाइल में आप जब चाहे तब देख सकते हैं उस चैप्टर को जो आपको पढ़ना है। फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, इसलिए गलत है ये। आप पढ़िए उसे, जितना रिवाइज आपको रिवीजन कराया जा रहा है, रिवीजन में क्लासेस अटेंड करके जो आपने पहले नहीं पढ़ा है उसे पढ़ लीजिए। आज रहीम के दोहे को के अर्थ हम एक बार और समझ रहे हैं, एक बार फिर ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं, रहीमदास जी ने इस दोहे में किसके बारे में बात की है? सच्चे मित्र के बारे में, है ना। वे हमें बता रहे हैं कि सच्चा मित्र क्या होता है, कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है, तो आपके पास बहुत सारे मित्र बनने के लिए लोग आ जाते हैं और बहुत सारे रिश्तेदार भी बन जाते हैं, संबंधी भी बन जाते हैं, है ना। परंतु सच्चा मित्र कौन होता है? वे बता रहे हैं रहीमदास जी कि सच्चा मित्र वही होता है कि जो विपत्ति कसौटी जे कसे, कि सच्चे मित्र की पहचान हमें मुसीबत का समय ही कराता है। संकट के समय यदि जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही की जा सकती है। विपत्ति कसौटी जे कसे, परखना, कसौटी यानी परखना, कि संकट ही परखता है सच्चे मित्र को, कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, है ना। हमारी संकट में सहायता करने वाला जो होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है, न कि हमारे पास धन दौलत संपत्ति इसे देखकर मित्रता करने वाला सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय या हमें जरूरत के समय, आवश्यकता के समय हमारे काम आए, वही सच्चा मित्र कहा गया है। तो रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के की परिभाषा हमें बताई है, सच्चे मित्र का महत्व बताया है, सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र क्या होता है, कैसा होता है। तो ये दोहों की पंक्तियों में भी इसका अर्थ है, आप ध्यान से पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा।
ठीक है ना। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे यानी बनत बहुत बहुरीत, कि जिनके पास संपत्ति जिनके पास होती है, धन दौलत होती है, उनके बहुत सारे मित्र और संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे लेकिन तेई साचे मित्र, लेकिन सच्चे मित्र के, सच्चा मित्र कौन होता है? जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है, मुसीबत के समय हम जिसे परखते हैं वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोह। ये भी बहुत अच्छा दोहा है जिसमें रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जाल परे जल बात बही, कि जब भी हमने देखा है कि जब समुद्र में या नदी में मछली को पकड़ा जाता है जाल के द्वारा, तो जाल में मछली तो रह जाती है लेकिन पानी बह जाता है, पानी उस जाल के अंदर नहीं रहता। जबकि हम जानते हैं कि मछली बिना जल के नहीं रह सकती, है ना। मछली जल में ही जीवित रहती है, जल से अलग होते ही वह उसके प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पर उस इमेजिनेशन को, उस कल्पना को रहीमदास जी ने यहाँ बताया है कि इसका क्या मतलब है ना। उसी बात के अर्थ को उन्होंने इस दोहे में लिया है कि जाल परे जल बात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोह। किस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है कि जल के प्रति मछली का प्रेम कितना गहरा है, कि जैसे ही वो जल से अलग होती है वैसे ही अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन उसके उल्टे विपरीत जल क्या करता है ना, मछली तो जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मुंह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाती और वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है ना। तो ये जो हम अक्सर देखते हैं इस बात को, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि मछली जल के प्रति अपने प्रेम को, है ना, जल के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित करती है कि वह जल से बहुत प्रेम करती है और जल के बिना नहीं रह सकती, और तुरंत इस बात को बता देती है जैसे जल से अलग होती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन जल जो होता है, पानी जो होता है, वो मछली से प्रेम नहीं करता, और जैसे ही मछली जाल के अंदर आती है तो पानी उस जाल में से बह जाता है, बह निकलता है, वह बिल्कुल भी वहां नहीं रुकता। तो जाल परे जल बात बही, कि जाल में से पानी बाहर बह जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी छोड़कर, मीनन यानी मछली, है ना, मछली का मोह छोड़कर, मछली का प्रेम छोड़कर जल पानी जाल से बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोड़। रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली, नीर यानी जल, पानी, मछली पानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती है। वह जैसे ही पानी को छोड़ती है वैसे ही वह अपने प्राण त्याग देती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। तो मछली का जल के प्रति गहरा प्रेम यहाँ बताया गया है। इस दोहे में रहीमदास जी ने मछली और जल के प्रेम को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति संचही सुजान। अब रहीमदास जी ने यहाँ पर वृक्ष और तालाब, नदी, इनके उदाहरण के द्वारा यह समझाया है कि जिस तरह वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर यानी तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे अपने धन का संचय यानी अपने धन को इकट्ठा करना, है ना, संचय यानी उसको इकट्ठा करना, अपने धन का संचय खुद के लिए नहीं करते हैं बल्कि परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो रहीमदास जी ने
यहाँ पर इस दोहे में वृक्ष के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से उदाहरण देते हुए लोगों की भलाई का, परोपकार का संदेश यहाँ दिया है कि हमें दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वे अपने धन का संग्रह, अपने धन का संचय अपने लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, जो सरोवर है वह पानी भी नहीं, अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज ही, संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह वृक्ष और सरोवर अपना फल स्वयं नहीं खाते, अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति अपने धन का संचय, संपत्ति है ना, संपत्ति संचयी यानी धन का संचय खुद के लिए न करके परकाज हित यानी परोपकार, हित यानी भलाई, पर यानी दूसरे, काज यानी कार्य, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इसका अर्थ है कि कवि ने इस दोहे में क्वार मास के जो बादल होते हैं वो जोर जोर से गरजते हैं, है ना, बारिश नहीं होती लेकिन वो गरजते हैं, बरसते नहीं है लेकिन गरजते जरूर है। तो वो जो केवल गरजने वाले जो बादल होते हैं वो क्वार का हिंदी महीना होता है। क्वार के महीने में ही ऐसे बादल हमें दिखाई देते हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। तो इस दोहे में कवि ने क्वार के मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं, पिछली बातों को वो याद करते रहते हैं। जिस प्रकार क्वार मास के बादल केवल गरजने का कार्य करते हैं, पानी खाली बादल, क्योंकि वो खाली बादल होते हैं, है ना, केवल गरजते, बरसते नहीं है, पानी नहीं बरसता उसमें। ठीक उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं और जिन पहले उनके पास धन हुआ करता था और फिर वे गरीब हो जाते हैं, तो वे उसके बाद भी, वो गरीब होने के बाद भी अपने सुख के दिनों की पिछली बातों को वो याद कर करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। तो केवल गरजते रहते हैं, बरसते नहीं, कर तो कुछ नहीं पाते ना, धन तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो धन की, सुख की बातें याद करते रहते हैं और पछताते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है धरती की सी रीत है, शीत घाम ओमें, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रही यह देह। रहीमदास जी ने यहाँ पर हमारे शरीर की तुलना किससे की है? धरती से की है, पृथ्वी से की है ना। रहीमदास जी ने हमारे शरीर की तुलना पृथ्वी से, धरती से करते हुए उन्होंने कहा है कि शरीर की झेलने की जो रीति है, जो तरीका है, वह धरती के समान होना चाहिए। जिस तरह धरती हमारी बहुत सहनशील है और सभी विपरीत परिस्थितियों को, सर्दी, गर्मी और वर्षा, है ना, सभी परिस्थितियों को वो आसानी से सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर ले। यहाँ पर रहीमदास जी मनुष्य के शरीर को धरती की तरह, मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से कर रहे हैं, और जिस तरह हम धरती सहनशील होती है और सभी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी वैसा ही होना चाहिए, धरती के समान ही होना चाहिए। हमारे शरीर की प्रकृति भी धरती के समान, स्वभाव भी धरती के समान होना चाहिए, उतना ही सहनशील होना चाहिए कि हमारा शरीर सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों को झेल सके, सहन कर सके। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, धरती की जैसी रीत होती है, जैसा धरती सहनशील होती है ना, जैसे शीत यानी सर्दी, घाम बारिश, गर्मी और
मेह, मेह यानी वर्षा, इन सभी को वे सहन कर लेती है। जैसी परे सो सही रहे, कि जैसी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उन्हें सहन कर लेती है। क्यों रहीम यह देह, रहीमदास जी कहते हैं कि यह देह यानी यह शरीर भी हमारा वैसा ही होना चाहिए जैसी धरती होती है, धरती की तरह ही हमारा शरीर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे दोहे, पांचों दोहे हैं जिनके अर्थ मैंने आपको एक बार और बता दिए हैं। इनमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इनके अर्थ में। इनके क्वेश्चंस इनके अर्थ से रिलेटेड ही आते हैं एग्जाम में। जैसे अर्थ के किसका, कौन सी कवि और कविता का नाम पूछा जा सकता है, भावार्थ पूछा जा सकता है, और कुछ वन वर्ड के क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं ना। जैसे पठित पद्यांश होता है उसमें यह लिया जा सकता है। तो आप यदि और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, इन दोहों से रिलेटेड कि ये दोहा हमें ठीक से समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देती हूँ। लेकिन दोहे अच्छे से समझ में आने चाहिए, दोहे में जो कहा गया है वही उसका अर्थ होना चाहिए।